अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी सी डिलीशियस सी क्रिस्पी पंजाबी आलू टिक्की की रेसिपी। बेसन के साथ फ्राई करेंगे, परफेक्टली फ्राई होंगी, आप देख रहे हैं। तो रेसिपी को फुली वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून अजवाइन। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ली है इसमें पिसी हुई काली मिर्च और चाट मसाला इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच और इसके अलावा साबुत सूखा धनिया और ज़ीरा 1-1 खाने का चम्मच मैंने लिया और उन दोनों को मोटा-मोटा से पीस लिया था, बहुत बारीक नहीं पीसा था। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाट मसाले की जगह आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं और लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। आप इसकी जगह अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीस कर। हरा धनिया जाएगा इसमें 2 टू 3 टेबलस्पून। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी-सी प्याज बारीक कटी हुई। मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उन्हें मैंने बॉयल कर लिया और बॉयल करने के फ़ौरन बाद ही मैंने उन्हें पानी से निकाल लिया था ताकि वो स्टिकी ना हो। और उसके अंदर मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी। आलू को बहुत अच्छी तरह से आपने मैश करना है, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि फ्राई करते वक्त वो फिर मसला क्रिएट करेंगी। उसके साथ ही मैंने इसमें बाकी स्पाइसेस भी डाल दिए। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेमन जूस भी मैंने साथ ही इसमें डाल दिया था। खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि इसके अंदर जो आलू की मोटी गुठलियाँ हैं वो ना रहें। आलू का जो बैटर है वो हम लेंगे इस तरह से और बिल्कुल जैसे हम आमतौर पर आलू की टिक्की बनाते हैं ना वैसे ही बनानी है हमने। लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसके जो इस तरह से एजेस हैं ना वो स्मूथ होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए, ऐसे कट्स नहीं होने चाहिए कि मोटे-मोटे आलू जो हैं वो साइड से कट हों या इस तरह से रफ़ हों। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको बेसन लगा के फ्राई करेंगे ना तो अगर इस तरह से कटे होंगे या ऐसे निकले हुए होंगे तो जब हम फ्राई करेंगे तो वो उसी जगह से जो कबाब है या टिक्की जो है वो फट के तो वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर सही तरह से फ्राई नहीं होगा और मैस भी क्रिएट होगा। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने ज़रा ज़्यादा बड़े साइज़ की ये टिक्की नहीं बनानी, थोड़ी छोटी सी नॉर्मल साइज़ की बनाएंगे तो फिर ही वो क्रिस्पी बनेगी और अच्छी बनेगी क्योंकि जब ये फ्राई हो जाती है ना तो फ्राई होने के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो अगर हम बड़ा कबाब बना लेते हैं तो वो फिर बाद में जो है वो अच्छा नहीं लगता देखने में। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ हम रेडी कर लेंगे और फिर अभी हम इनको फ्राई करेंगे। इस टिक्की की कोटिंग करने के लिए मैंने बेसन लिया है तकरीबन 1 कप और उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और तकरीबन 2 पिंच मैंने उसमें डाले हैं मीठे सोडे के और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत पानी। हमें इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना रहें और ये ना बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। इसका पेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको कबाब के ऊपर कोटिंग करें इसकी तो ये इसके ऊपर ठहर जाए। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना आगे ना चाहिए। चम्मच से तो वही खूब ना अच्छी लेना तरह है, से लेमन फेंटेंगे, स्लाइस से जितना करना अच्छा पड़ेगा। फेंटेंगे उतनी ही इस ज़्यादा डायग्राम से फ्राई भी होने के लेके बाद इसकी जो वजह हमारी इसका भी ले लिया। टिक्की है वो क्रिस्पी बनेगी। इसे मैंने इस तरह से फेंट के रख लिया है। आप देख सकते हैं कि चले ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। बस इस तरह से इसे हम अपनी जो हमने आलू की टिक्की बना के खाना रखी है तो मेरा उसके ऊपर बड़ा अब खाना इसकी है, देखिए कोटिंग इसमें करेंगे कैसे ऐसे और टमाटर इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले ही रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बेसन जो है वो ऊपर से फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगा और जो उसकी अंदर वाली लेयर होगी वो कच्ची रहेगी। चले। और जब आपने इसे फ्राई करने के लिए डालना है तो उसके बाद आपने इसे फ़ौरन से हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये अच्छी तरह से एक साइड से इसके ऊपर कलर आ चुका है, ये पक चुकी हैं, तो फिर ही आपने इसे पलट कर तो इसको दूसरी साइड से भी कर लेना है। दोनों साइड से मैंने इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अच्छा सा खूबसूरत सा
गोल्डन कलर आ गया है। तो अभी मैं इसे निकाल लूँगी और आप इसे सर्व कर सकते हैं सलाद के साथ, रायते के साथ और केचप के साथ, जैसे भी आप पसंद करें। मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी।